जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसको हम नेगेटिव विचार बोलेंगे। आपको ये काम करना है, आप एक्सक्यूज ढूंढते हो, आप बोलते हो नहीं कल करेंगे। आपको कोई भी एग्जाम देना, नहीं यार क्या होगा इससे, कुछ नहीं करेंगे दूसरा कोई, और उसको देखा, किसी फ्रेंड को देखा, किसी रिलेटिव को देखा, अच्छा पैसा कमाता, उसी में गए, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। खुद को नहीं समझना, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ऑन करो माइक। सर, आपने आज ड्रग्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दी कि ये हमारे सेहत के लिए मुज़िर हैं। तो जो ड्रग्स करते हैं, क्या आपने बोला कि हम इनको मोटिवेट नहीं कर सकते? आपने ये कहा कोई बच्चा ड्रग्स करता है, उसको पता ही नहीं है कि सेहत पर कौन सा असर डालता है। ऑब्वियसली ये कैसे हम इसको, आपने बोला कि हम मोटिवेट नहीं करते, ये कैसे हम इसको? ऑब्वियसली बात है, आपने बोला मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने पहले ही बोला संगति की, मैंने पहले ही बोला पेरेंट्स की गलती है, मैंने पहले ही बोला इसकी अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले मैंने कल भी बात की है इल्म की। जिसको ये समझ होगी कि वो नहीं करेगा ना। हाँ, अगर आपको देखो क्यों फिर, अच्छा आप मुझे एक बात बता, आप स्टडी क्यों करते हो? किसने बोला आपको? आप खुद अपनी माइंड से करते हो, क्योंकि वो करता है मैं भी करूंगा, ये करता है, ये पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। दैट मीन्स कि ये एक बॉन्ड बनता है यार, ये एक रिलेशनशिप बनती है, ये एक विचार बनते हैं। इसीलिए मोटिवेट का लफ्ज हटा दो यार। मोटिवेट आपको नहीं होना है, मोटिवेट कुछ टाइम के लिए हो जाओगे। मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलो, आप ये करो वो करो, नहीं करो। जब आपकी खुद सोच होगी तभी करोगे ना, जब आपका वो माइंड सेट होगा। ये बेसिक से आता है। ये आज आप बोलोगे मैं ये करूंगा, ये मैं काम छोड़ूंगा, नहीं होगा। उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, कठिन मेहनत होती है, पेन होता है, आपको डिजर्व करना पड़ता है, तब जाके आप वो काम अचीव करते हैं यार। ऐसा नहीं बोल सकते। आपने बात की है कि आप क्यों नहीं मोटिवेट कर सकते। मैं इसीलिए नहीं कर सकता हूँ कि उसका अपना माइंड है, मैं उसको अवेयर कर सकता हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ। अगर आप भी किसी को देखेंगे ये शराब पीता है, अल्लाह बचाए, ये सिगरेट पीता है, ये गलत काम करता है, तो आप क्या बताएंगे उनको? फरमाया गया कि अगर आप बता भी नहीं सकते, कोई ऐसा एक्शन करो जिससे वो पीछे हट जाए। अगर आप उससे भी नहीं मान सकते तो उसको मारो, राइट? तो ये दो तीन चीजें हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं होता उसको दिखाना पड़ेगा। ऐसे लोग दिखाना पड़े जो ड्रग में एडिक्ट है, जो इस काम में मुलविस है, जो मतलब कि अपनी जिंदगी खराब तरीके से जीते, उनको दिखाओ। जब वो उनको प्रेजेंटली प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद शर्मा जाएंगे, वो बोलेंगे मैं गलत काम करता हूँ। अगर इतना भी होता है कि यार इंसान में कोई सेंस नहीं बचा हुआ है, मतलब कि उसके पास कोई सेंस ही नहीं है समझने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तब जाके वो खुद डिसीजन उठा सकता है। सर, हमें बताइए, क्या जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं आजकल के ज़माने में, क्या ये फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जो बच्चे आज ड्रग एडिक्ट हैं? डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात है। फैमिली की भी देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 50% सबसे पहले 50% मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले उस्ताद माँ बाप ही होते हैं। उसके बाद जब इंसान आगे बढ़ता है, मतलब कि आगे सिचुएशन जाती है ना, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो किस एनवायरनमेंट को चूज करेगा। आप बाहर गए, अभी आप घर में होते हो फॉर एग्जांपल, आप कल स्टडी के लिए बाहर जाओगे, शहरों में जाओगे, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जिस एनवायरनमेंट में आप जाओगे, जो आप खुद एक्सेप्ट करोगे, उसी एनवायरनमेंट में आप जाओगे, वही एनवायरनमेंट आपके साथ आएगा और वही बनना स्टार्ट करोगे आप समझ रहे हो ना मेरे बात? क्योंकि जब आप शहरों में जाते हो, जो भी आपका फ्रेंड होगा, जो भी बनेगा आपका फ्रेंड, अगर वो अच्छा होगा तो आप भी अच्छे बनेंगे, अगर वो गलत है तो आप इसको लिए आप भी गलत बनेंगे। अब आपका पेरेंट्स का यही रोल होगा, उसको देखना चाहिए। अगर पेरेंट्स खुद इसमें फंसे हुए हैं, वो कैसे निकालेंगे आपको? पहले पेरेंट्स को ही बाहर आना पड़ेगा। ये सारा कुछ खेल इल्म की है। मैंने कल भी हमारा सेशन हुआ बहुत बड़ा, जिसमें मैंने बात की इल्म के बारे में। सारा कुछ खेल इल्म की है। जिसको समझ में आया अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वही इसमें मामला कर सकता है, वही इसमें आगे बढ़ सकता है, वही ये चीज़ छोड़ सकता है। बाकी देखेंगे आज 90% भी ज़्यादा इसमें मुलविस हैं, बुरे कामों में मुलविस हैं। नॉट इन ऑनली एडिक्शन बहुत होता है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट एडिक्शंस, बहुत तरीके का एडिक्शन हुआ। कोई मतलब कि ऐसे भी आते हैं कि गलत विचार, वो भी एक एडिक्शन हुआ। गलत सोच, नेगेटिव सोच, वो भी एक गलत हुआ है। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। आप तभी बाहर आओगे जब आपका ये मेंटली आप प्रिपेयर हो, आपका प्रेशर नहीं है, आपको पता है कि मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी में, विजन क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा फ्यूचर में कैसा होगा। आपको एक बात मैं बताऊंगा, मुझे याद आ गई। अगर आप चाहते हो ना ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, कुछ आला बनना, कुछ डिफरेंट करना, तो उसके लिए पेन आपको सहना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छी संगति बनानी पड़े। आप बोलेंगे कि मैं गलत काम भी करूं फिर मैं एक बड़ा ड्रीम रखूं, नहीं होगा। कैसे आप अचीव करोगे उसको?
पहले बड़े ड्रीम के लिए एक सही सोच होना जरूरी है, मकसद होना जरूरी है, एक वे होना जरूरी है। फिर आप उस वे को ढूंढो, फिर आप उसमें जाओ, पकड़ो उस चीज को जो आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप उसको अचीव करना चाहेंगे तो उसकी वो जहन आपको बनाना पड़ेगा, वो सोच आपको बनानी पड़ेगी, नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पेन को आपको सहना पड़ेगा। एंजॉय डिफरेंट लोगों से नहीं करना है जो आप मतलब कि लोग एंजॉय करते हैं अभी आज के डेट में, जो भी आपकी कैटेगरी में यूथ होंगे वो एंजॉय करते हैं, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। वैसे आप सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं हमारा समाज चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए खुद रेडी होना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और तभी आप आगे बढ़ेंगे। बताइए, जो ये नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम इनको कैसे कंट्रोल करें? माशाल्लाह, वेरी एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन। नेगेटिव विचार से हम बाहर कैसे आएंगे? पहले बात मैं बोलूँगा, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वही होता है कि जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसको हम नेगेटिव विचार बोलेंगे। आपको ये काम करना है, आप एक्सक्यूज ढूंढते हो, आप बोलते हो नहीं कल करेंगे। आपको कोई भी एग्जाम देना, नहीं यार क्या होगा इससे, कुछ नहीं करेंगे दूसरा कोई, और उसको देखा, किसी फ्रेंड को देखा, किसी रिलेटिव को देखा, या अच्छा पैसा कमाता, उसी में गए। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। खुद को नहीं समझना, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर आप खुद को समझेंगे, फिर आप कोई भी काम करेंगे ना, आप सही तरीके से उसको पैमाने तक पहुंचाते हैं। अगर आप यही सोचते हैं कि उसकी वजह से मैं ये काम करूंगा, इसकी वजह से मैं करूंगा, तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव भी होगी, उसमें गलत विचार भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे बाहर आना, कैसे हम बाहर आएंगे इस नेगेटिविटी से, तो पहला चीज ये देखना है कि मुझ में कैपेसिटी क्या है। खुद ही को देखना पड़ेगा। यू विल एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप नॉनसेंस की तरह डिफरेंट काम करते हैं और बोलते हैं कि मैं अच्छा बनूं, हो ही नहीं सकता है यार। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारा यूथ है ना, वो मिथ कंसेप्ट में जीते हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं दे। हम बोलते हैं कि हम वो एग्जाम का क्रैक करेंगे, ये करेंगे, जब वो करना टाइम आता है ना, फिर नहीं हो जाता है। फिर आप बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, आपने मेहनत ही नहीं की। ये कैसा सही सोच हुआ? पहले आपको मेहनत करनी है, पहले आपको उस काम में जाना पड़ता है, पहले कुछ टाइम उसके लिए निकाले। फर्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ टाइम निकाले उसके लिए, नॉलेज गेन कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उन लोगों से मिले जो उस काम में है, तभी आप उस काम में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है लॉज भी क्या है, गेन भी क्या करना है, कैसे मैं आगे बढ़, तभी आप इस माहौल से बाहर आओगे। सो थैंक यू सो मच। हैव एनी, सो लेट मी नो। हाँ जी पूछिए। तो सर, आपने अभी बोला था कि ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर मतलब कोई बंदा हमें ऐसा मिलता है, हम बोलते उसको कि आप ऐसा मत करो, कोई सिगरेट पी रहा है तो हम बोलते उसको ऐसा मत करो, वो बोल रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे ऊपर उतना प्रेशर है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले मतलब उसके प्रेशर के बारे में। पहला चीज आपने बोला कि वो बोलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। वो किस लिए डिप्रेशन में है? उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको क्या है, आपको कन्विंस करना था उसको, आपको ये बोलना था इसको कि आपको बाहर, पहले ये देखना कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको बता सकूँ। पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बताऊंगा कि इस काम से बाहर आइए, तो ये क्यों मानेगा मेरा? आपको समझ में, पहले इस काम से आपको खुद बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मैं ये काम नहीं करता हूं, मेरा हक बनता है कि इससे बाहर लाने की, तो तभी आप उसको बता सकते हैं। दूसरी बात, वो क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि टेम्पोररी बेसिस पे जब वो डिप्रेशन दूर करने के लिए सिगरेट पीता है या कोई भी ड्रग लेता है, वो टेम्पोररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आवर, या आप एक दिन के लिए मानते हैं। उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है, अपनी फील्ड में खुद आता है। फिर उसको सोच हो जाती है कि मुझे फिर से ड्रग लेना है, मुझे फिर से सिगरेट लेना, क्योंकि उसको उसमें मतलब कुछ टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये बिल्कुल गलत है। पहले आपको ये देखना है कि डिप्रेशन में वो क्यों जा रहा है। वो इसीलिए जा रहा है ना क्योंकि वो खुद को नहीं समझते, उसको पता ही नहीं कि सिगरेट पीने से क्या होगा। जब उसको पता चलेगा तो वो कहाँ पीता, जब उसको अपनी परवाह होगी तो वो कहाँ पीता, जब उसको पता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना तो कहाँ पीता। तो डिप्रेशन का सिंपल माना है कि डिप्रेशन तभी होगा जब आपको समझ नहीं होती है, जब आप मिथ में जी रहे हैं, ऐसे थ्योरेटिकली में जीते हैं, ऐसे किसी ने कुछ किया तो आप भी उसके पीछे जा रहे हो। ऐसे कोई सिगरेट पीता है, बोलते हैं ना कि सिगरेट पीते हैं गम बुलाने के, है ना, बोलते हैं ना कोई, तो यही देखना चाहिए ना आपको। ओके, आंसर मिला, सबको मिला, आप सेटिस्फाई हुए मेरे आंसर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।